नमस्कार, मैं हूं राधिका और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मध्य प्रदेश की राजनीति में अक्सर कांग्रेस पर गुटबाजी और आंतरिक कलह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चलती दिखाई दे रही है। कभी अनुशासन और एकता के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी अब अंदरूनी मतभेदों और टकरावों से जुड़ रही है। कभी अनुशासन और एकता के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी अब अंदरूनी मतभेदों और टकरावों से जूझ रही है। पार्टी के भीतर नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी हो रही है, समर्थकों में टकराव की स्थिति बन रही है और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर नीतिगत फैसलों तक हर जगह आंतरिक संघर्ष की झलक देखने को मिल रही है। ये स्थिति न सिर्फ पार्टी के भीतर अस्थिरता को दर्शाती है, बल्कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। बीजेपी को राज्य में सत्ता में रहते हुए 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि पार्टी के भीतर कई ताकतवर नेता उभर आते हैं और सभी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई, जिससे कई जगह विरोध देखने को मिला। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति अब गुटबाजी की ओर बढ़ रही है, जिससे पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। विंध्य क्षेत्र में आंतरिक कलह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ देवतालाब से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तथा मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। एक नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस अधिकारियों के निलंबन के बाद ये विवाद और गहरा गया। ये मामला देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा था, लेकिन जब प्रदीप पटेल ने इसमें हस्तक्षेप किया तो गिरीश गौतम ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब मऊगंज में कोई समस्या नहीं बची, इसीलिए पटेल दूसरे क्षेत्र के मामलों में दखल देने लगे हैं। इस पूरे विवाद ने पार्टी आला कमान को भी सतर्क कर दिया है और अब इसे सुलझाने के लिए प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को सक्रिय किया गया है। सीधी सीट भी बीजेपी की अंदरूनी कलह का एक बड़ा उदाहरण बन चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनावों में जब पार्टी ने केदारनाथ शुक्ला की जगह रीति पाठक को टिकट दिया तो शुक्ला ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे पार्टी के भीतर गहरी दरार साफ नजर आई। अब रीति पाठक विधायक बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में रीवा और सीधी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर सवाल उठाए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के लिए स्वीकृत 7 करोड़ रुपए की राशि कहीं और खर्च कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ रीति पाठक तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी के अन्य कई नेता भी इसी तरह की शिकायत कर चुके हैं कि अधिकारी उनकी अनदेखी कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में गुटबाजी अब चरम पर पहुंच चुकी है। यहां पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर का गुट है और दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हाल ही में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान सिंधिया गुट को भारी बढ़त मिली, जिससे तोमर समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई। ये टकराव अब समर्थकों के बीच टकराव का कारण बन चुका है, जिससे पार्टी के भीतर तनाव और बढ़ गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आलाकमान इस संघर्ष को किस तरह सुलझाता है, क्योंकि अगर ये विवाद जल्द नहीं थमा तो आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मालवा क्षेत्र में भी बीजेपी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, लेकिन अब तुलसीराम सिलावट का कद तेजी से बढ़ रहा है। सिलावट सिंधिया गुट के करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि उनके उभार से विजयवर्गीय खेमे में बेचैनी देखी जा रही है। मालवा की राजनीति में पहले सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय के बीच सत्ता संघर्ष देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें सिंधिया गुट बनाम विजयवर्गीय गुट की राजनीति भी शामिल हो गई है। बुंदेलखंड भी बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से अछूता नहीं है। सागर जिले में गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत तीनों ही बड़े नेता माने जाते हैं और तीनों के बीच सत्ता संघर्ष जारी है। भूपेंद्र सिंह, जो पहले शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते थे, अब धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, जबकि गोविंद सिंह राजपूत तेजी से ताकतवर बन रहे हैं। ये क्षेत्र बीजेपी के भीतर सबसे ज्यादा उथल पुथल झेल रहा है और यदि ये स्थिति बनी रही तो इसका असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी के भीतर बढ़ती इस गुटबाजी के कई कारण हैं। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से असंतोष बढ़ा है, क्योंकि पार्टी अब नए चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। लेकिन कई जिलों में यह फैसला पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुराने नेताओं के समर्थक इसे पचा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा सत्ता के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी इस गुटबाजी को हवा दे रही है। हर क्षेत्र में 2 या 3 बड़े नेताओं की मौजूदगी सत्ता संघर्ष को और बढ़ा रही है। इसके अलावा बाहरी नेताओं की एंट्री से भी बीजेपी के पारंपरिक नेताओं में असंतोष है,
ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं के आने से पार्टी के भीतर सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं, जिससे पुराने नेताओं को अपनी पकड़ ढीली होती नजर आ रही है। अगर आलाकमान जल्द ही इस आंतरिक कलह को नियंत्रित नहीं करता तो पार्टी के अनुशासन और एकता वाली छवि को गंभीर नुकसान हो सकता है। कांग्रेस पहले ही गुटबाजी के कारण कमजोर हो चुकी है और अगर बीजेपी ने अपनी अंदरूनी लड़ाई को नहीं संभाला तो वह भी इसी रास्ते पर जा सकती है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी आलाकमान इस संकट को सुलझा पाएगा या फिर यह गुटबाजी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है। तो ये थी हमारी आज की एक सियासी खबर। ऐसी ही और सियासी खबर के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।